आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार बीजेपी होगी या नहीं, यह तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मोदी की गारंटी के दम पर बीजेपी पिछले साल यानी 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की है। मोदी की गारंटी से ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया और लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। देखिए, संकेत से भी कुछ होने वाला नहीं है और उनका उपवास किस विषय को लेकर है, इसकी भी अभी तक जनता को जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो छिन्न भिन्न स्थिति में है, वो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए उपवास कर रहे हैं कि वो छिन्न भिन्न स्थिति में सुधार हो। हम भी चाहते हैं कि मुख्य विपक्षी दल है उसके बाद इशू होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस आंतरिक द्वंद से जूझ रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसी का पश्चाताप वो मैं कह सकता हूँ कि अपने उपवास के रूप में कर रहे होंगे। देखिए, कल विधिवत रूप से पूरे देश में दीवार लेखन कार्यक्रम ने प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से आचार संहिता से पूर्व तक और बहुत से स्थानों पर आचार संहिता के बाद भी हमारा दीवार लेखन कार्यक्रम चलेगा। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक प्रकार से सामूहिक रूप से हमने 5 से 14 जनवरी का उसका समय तय किया है। 5 से 14 जनवरी हर बूथ पर 5-5 दीवार का लेखन हो जाए, इसका हमने कार्यक्रम से आह्वान किया है। लोकसभा चुनाव योजना बैठक है, जब मैं योजना का विषय बोलता हूँ तो योजना खास है हमारे राष्ट्रीय नेताओं की रैली से भी है, चुनाव प्रबंधन की टोली बननी है, प्रचार प्रसार की टीम बनेगी, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, इन सारे विषयों में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कल हमारे सभी सांसद उस बैठक में रहेंगे, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री उस बैठक में रहेंगे। इसके साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री उस बैठक में वो उनका समय हमको मिलने वाला है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 2 चुनाव से बीजेपी का कब्जा है और अब तीसरी जीत के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने दीवार लेखन अभियान की शुरुआत कर दी है। देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश में दीवारों पर तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का स्लोगन लिखा जा रहा है। देहरादून में डबल इंजन सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने दीवारों पर स्लोगन लिखा, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। पूरा मैं समझता हूँ संसार कमलमय हो रहा है और कमल का फूल जो है आपको पता है लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठ के ही प्रकट होती है और हमारे लिए बहुत ही कमल का जो निशान है बहुत शुभ निशान है भारत के लिए, धार्मिक निशान भी है, शुभ निशान भी है। और निश्चित रूप में जो भारत के अंदर इस समय आप टूरिज़्म देख रहे हैं बढ़ने जा रहा है और ख़ासकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर बनेगा। निश्चित रूप में ये टर्न हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल में टर्न हो जाएगा, तो निश्चित रूप में वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया से और अनेक स्थानों से, इंडोनेशिया से, कंबोडिया से, क्योंकि राम का प्रभाव पूरे साउथ एशिया में रहा। अगर आप म्यांमार में जाएंगे तो वहाँ भी राम किंग करके वो राम की कथा दिखाई जाती है। इसी प्रकार से आपके कंबोडिया में, इसी प्रकार से मलेशिया में, इंडोनेशिया में राम की चर्चा होती है और राम की कथा दिखाई जाती है। मुख्यमंत्री ने देहरादून के राजपुर रोड विधानसभा में अंबेडकर नगर मंडल के बूथ संख्या 40 पर पहुंचकर दीवार पर नारे लिखे। तो वही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में थे। उन्होंने अभियान का आगाज वहां दीवार लेखन से किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने धर्मपुर मंडल के रेसकोर्स स्थित बूथ संख्या 144 पर, तो वही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रायपुर विधानसभा में स्लोगन लिखा। 5 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के हर बूथ में चलेगा। प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम 5 जगहों पर दीवार लेखन का कार्य तय है। प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान को अभियान का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। चंडी प्रसाद भट्ट, गुरविंदर सिंह चंडोक और दिनेश आर्य अभियान में सह संयोजक है। उनके संयोजन में अभियान में मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर पार्टी अधिकारी और कार्यकर्ताओं को दीवार लेखन में सक्रिय भागीदारी है। 2014 लोकसभा चुनाव में अच्छे दिन आने वाले हैं स्लोगन के साथ मैदान में उतरी बीजेपी और पार्टी को देश की जनता ने सत्ता सौंपी है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया तो फिर से सरकार बन गई और ये दोनों ही नारे अपने अपने समय पर सुपरहिट रहे थे।
अब बीजेपी मोदी की गारंटी और तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के नारों के साथ मैदान में उतर चुकी है। 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी या फिर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी, यह कहना किसी के लिए आसान नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को चुनावी रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश की जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की सरकार में देश सुरक्षित है, हिंदुत्व पर कोई आंच नहीं आएगी। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HN में। सबसे पहले रुख हम देवेंद्र भसीन जी का कर लेते हैं। देवेंद्र भसीन जी, आप लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है, दीवार लेखन अभियान आप लोग एक चला रहे हैं और उस पर स्लोगन भी लिखा जा रहा है कि बार मोदी सरकार और 400 के पार, इस तरह के स्लोगन लिखे जा रहे हैं। सर, पूरी तैयारी कर रहे हैं, कई सम्मेलन भी कर रहे हैं इस दौरान। तो आप लोग को लग रहा है कि क्या मतलब जो इंडी गठबंधन है उससे आप लोग पार पा जाएंगे? पहली बात तो ये है कि इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है जी, और जिस प्रकार से उनके यहाँ इतना बड़ा अंतरकल है जी, तो गठबंधन नाम का प्रयोग करना ही अपने आप में जी, अब लगता है बेकार है। हम्म, दूसरी ओर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि देश की जनता का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और हमें विश्वास है कि इस बार जो है लोकसभा में हमारा जो गठबंधन है एनडीए वो 400 सीटों से अधिक सीटें प्राप्त करेगा जी। उत्तराखंड में भी हम पहले 2 बार 5 सीट जीत चुके हैं और इस बार भी हम निश्चित तौर पर 5 सीट जीतेंगे। और केवल जीतेंगे नहीं बल्कि 2019 के मुकाबले हम इस बार और अधिक मत अंतर जीतेंगे। पिछले चुनाव में हमें उत्तराखंड की जनता ने 61% मत दिया था और कांग्रेस के पास केवल 33% मत था। हमारा लक्ष्य है कि हम इसमें कम से कम 10% की वृद्धि करें और इसी बात को लेकर के जो हमारा अभियान शुरू हुआ है उसमें अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, यानी कि दोबारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये हमारा लक्ष्य भी है और देश की जनता का भी ये अपने आप में कामना है। तो हमारी तैयारी पूरी है। हम जनता के बीच में अपने कामों को लेकर के जा रहे हैं। हमने जो केंद्र के काम हैं, जो प्रदेशों के काम हैं, हम जनता के सामने रखने वाले हैं। और दूसरी ओर जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ भी है और उसके पास केवल और केवल नकारात्मक राजनीति है। वो केवल मोदी जी को ही जो आलोचना करते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई और एजेंडा न था न है। मथुरा दत्त जोशी जी, इधर देखिए बीजेपी अभियान पर अभियान कर रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी उस रफ्तार से आगे नहीं आ पा रही है जिस रफ्तार से आगे अभी उसे आना चाहिए। लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, ज्यादा समय बचा नहीं है। मथुरा दत्त जोशी जी, लगता है मथुरा जोशी जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। देवेंद्र भसीन जी, लेकिन एक चीज और भी है, यहाँ पर दीवार पेंटिंग की बात हो रही है, दीवार लेखन अभियान चलाया जा रहा है सर, लेकिन लोग तो कहते हैं दीवारों पर लिखना मना है और आप लोग एक अभियान चला रहे हैं, दीवारों पर लिख लिख कर इस तरह की पेंटिंग कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है जो निजी भवन है वहाँ पर पेंटिंग की जाएगी, वो भी जो मकान मालिक है, भवन मालिक है, उसकी सहमति के बाद। तो इसमें किसी प्रकार से अगर हम सहमति ले ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और हमारे जो कार्यकर्ता है वो सहमति के बाद ही वहाँ पर लिख रहे हैं, एक बात। और दूसरा, जो जनता है वो भी मोदी जी को दोबारा से बनना देखना चाहती है प्रधानमंत्री, तो जनता के लोग भी जो है अपने मकानों पर लिखने की अनुमति दे रहे हैं। इस प्रकार से सहमति के आधार पर ये अभियान आगे चल रहा है। और अभी आप कांग्रेस के मित्र से बात करना चाह रहे थे तो मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस की क्या बुरी हालत है। आज इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने देहरादून में बेरोजगारों को लेकर के एक पदयात्रा करी और ये पदयात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो थी। उसमें 10 बेरोजगार भी क्या, कुछ है ही नहीं लोग, और केवल थे तो कांग्रेस के बेरोजगार नेता थे। तो हमारा तो ये कहना है कि कांग्रेस को बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल जो अपने सत्ता में न रहने से जो बेरोजगारी
इनकी और इनके नेताओं के बीच में आ गई है, उसको लेकर के परेशान है। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है एचएन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी तो तेज कर दी है और धार भी दे रही है, लेकिन अगर बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी उस रफ्तार में नहीं दिख रही जिस रफ्तार में दिखनी चाहिए। लगता है मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारा संपर्क में फिर से टूट गया, देवेंद्र भसीन जी भी संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।